वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से हुजूर के बारगाह में ज़रा हदिया दूध व सलाम पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आली मर्तबत आली वक़ार जमी हाज़रीन व सामीन, आज हम मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद आमिर साहब के घर मिलाद पाक की इस खूबसूरत ईमान अंगेज़ रूह परवर महफिल के अंदर शरीक हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इनके वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और इस महफिल के सदक़े इस पूरे ख़ानदान को अल्लाह अपनी रहमतों का हसार अता फरमाए। इंतहाई इख्तिसार से चंद बातें आपकी पाकीज़ा समातों के सुपुर्द करूँगा। आपसे इल्तिमास है कि आपने मोहब्बत के साथ, इन्हिमाक के साथ, इस्तिग़राक़ के साथ और पूरी तवज्जो के साथ मेरी मरूज़ात को सुनना है। मैंने सरनामाए सुखन में कुरान से जो कलिमात नूर तिलावत करने की इज़्ज़त हासिल की है, ये वो अल्फाज हैं जो हर महफिल में आपकी समातों से टकराते रहते हैं और आपके मशाम जहाँ को मुअत्तर करते रहते हैं। इसमें अल्लाह पाक अपने महबूब की आमद का बयान भी कर रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम की शानों का बयान भी अल्लाह ने किया है। खालिक कायनात फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। इस आयत के तहत कुरान के अजीम मुफस्सिर व मुफत्तिर इमाम फ़खरुद्दीन अर्राज़ी ने लिखा है कि आका जब सारे जहानों के लिए रहमत हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह की सारी मखलूक़ात में से सबसे अफजल ज़ात ज़ाते मुस्तफ़ा है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ बात समझाने के लिए। देखें, जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं, ये ज़मीन ना तो फील करती है और ना ही मूव कर सकती है। ज़मीन से ऊपर फिर पौधों की दुनिया है। आप इस ज़मीन के अंदर एक बीज दफन करें, वो बीज जिसको आप मुर्दा समझते हैं, उस बेजान बीज को, उस मुर्दा बीज को जब आप ज़मीन के सीने के अंदर दफन करते हैं, अब रब की शान देखें कि अल्लाह पाक ज़मीन के अंदर उस बीज को जिसे आपने मुर्दा समझ के दफन किया था, जब वो ज़मीन के अंदर जाता है तो अल्लाह उसको ज़िंदगी अता फरमाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो बीज पौधे की सूरत में ज़मीन का सीना चीर के अपना चेहरा बाहर निकलता है। अब रब की कुदरत देखें कि पूरा निज़ाम फितरत अल्लाह ने उस पौधे की हिफाजत के लिए लगा दिया। ज़मीन उसको नमकियात दे रही है, सूरज उसको धूप दे रहा है, हवा उसको लोरियां दे रही है, बारिश उसको गुस्ल करवा रही है और शबनम उसका चेहरा धुला रही है। वो एक पौधा है, उसकी हिफाजत के लिए कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया। अब ज़मीन से ताकतवर पौधा
जो ज़मीन का सीना चीर के बाहर आ गया। लेकिन ज़मीन के हवाले से मैंने आपको बताया कि ज़मीन न मूव करती है न फील करती है। ये जो पौधा कमज़ोर इतना है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, और ताकतवर इतना है कि ज़मीन का सीना चीर के बाहर आ गया। तो ये पौधा ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए कि ज़मीन के अंदर बढ़ने की ताकत नहीं है। इस पौधे को अल्लाह पाक ने बढ़ने की ताकत दी, लेकिन चलने की ताकत से ये महरूम है। अब पौधों से ऊपर है जानवरों की दुनिया। जानवरों को अल्लाह पाक ने चलने की ताकत भी दी, बढ़ने की ताकत भी दी, और जानवर के लिए कोई पाबंदी नहीं है हलाल और हराम की, क्योंकि वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता। वो जहां फसल देखेगा वहां जाएगा। उसको नहीं पता ये राजा साहब की फसल है, मुफ्ती साहब की फसल है, अलामा साहब की फसल है, किसकी है, इसलिए कि उसके लिए कोई पाबंदी, वो शऊर से खाली है। अब जानवरों से ऊपर है इंसानों की दुनिया। अल्लाह पाक ने पौधे को जमीन से ताकतवर बनाया, जानवर को पौधे से ताकतवर बनाया, और इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया। इंसान को रब्बे कायनात ने बढ़ने की ताकत भी दी, चलने की ताकत भी दी, और इसको अक्ल और शऊर भी अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अब इंसान किसको कहते हैं? साहिबाने इल्म यहां पर तशरीफ फरमाए, उलमा भी तशरीफ फरमाए, आप अहबाब भी। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे चेहरों से पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस तरह की गुफ्तगू सुनने वाला है। तो मैं बिल्कुल आपसे कोई और डिमांड नहीं करूंगा। मेरी एक ही डिमांड है कि आपने मोहब्बत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनना। इंसान किसको कहते हैं? मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखने वाले और मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले अहबाब ने अपने अपने अंदाज से इंसान की तारीफ की है। आप जो कदीम फिलासफर हैं और मनातका हैं, उनसे पूछे इंसान किसको कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इंसान हैवान नातिक को कहा जाता है। उनकी ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो तारीफ है कि सिर्फ इंसान को हैवान नातिक कह दिया जाए, ये उसकी तमाम तर खुसूसियात और क्वालिटीज को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं करती। आप आगे बढ़े, सोशियोलॉजिस्ट से पूछें इंसान किसको कहते हैं, तो वो ये कहेंगे कि इंसान सोशल एनिमल को कहता है। मुझे आप बताएं इंसाफ से, क्या ये इंसान की कोई कामिल तारीफ है? नहीं है। इंसान को अल्लाह पाक ने जो कमालात अता किए, क्या इस तारीफ के अंदर वो सारे अकोमोडेट हो सकते? नहीं हो सकते। आप आगे बढ़े, आप तबियात वालों से पूछें, इल्म फिजिक्स वालों से, कि इंसान किसको कहते हैं, वो ये आपको कहेंगे कि इंसान बस थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ी सी गैसेज हैं और पानी के मजमूए का नाम है इंसान। अगर इसको फकत इंसान कहा जाए, जिस तरह फिजिक्स वाले कहते हैं, तो मुझे बताएं ये चीजें तो 2000 रुपए की मिल जाती हैं, तो क्या इससे इंसान बन जाता है? नहीं। ये भी कोई इंसान की कामिल तारीफ नहीं है। किसी अदीब से पूछें, इल्म के साथ शगफ रखने वाले बंदे से, वो क्या कहेगा? जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अनासर का परेशान। वो ये आपको कहेगा, अदब के साथ शगफ रखने वाला कोई इंटेलेक्चुअल आदमी, उससे पूछें, वो यही कहेगा कि इंसान चंद अनासर के मजमूए का नाम है। बस जब तक जिंदा रहता है घूमता फिरता रहता है, और जब जिंदगी खत्म हो जाए तो बस फिर इंसान खत्म हो जाता है। यह भी इंसान की कोई कामिल तारीफ नहीं है। अब कभी सोचा कि इंसान किसको कहते हैं? सूफिया ने इस उक़दा को खोला, इस राज से उन लोगों ने पर्दा उठाया जिनकी नजर कुरान के जाहिर के ऊपर भी है, कुरान के बातिन के ऊपर भी। सूफिया ने यह कहा कि अल्लाह की जो मखलूकात है ना जी, वो 4 किस्म की है। मैं जल्दी जल्दी आपको मंजिल तक लाना चाहता हूं।
अल्लाह की मखलूकात 4 किस्म की है। नंबर 1 जमादात, नंबर 2 नबातात, नंबर 3 हैवानात और नंबर 4 इंसान। अब इनमें एक नज़्म देखें कि दूसरा पहले से अफजल है, तीसरा पहले दोनों से अफजल है और चौथा सबसे अफजल है। अब कभी आपने गौर किया कि जमादात को जमादात क्यों कहते हैं? तो सूफिया कहते हैं कि इनके पहले हर्फ पे गौर करें। पहला हर्फ है जीम। जीम इशारा कर रहा है जिस्म की तरफ। उनके जो जामद चीजें होती है ना जी, वो जिस्म रखती है, इसलिए उनको कहते हैं जमादात। उससे ऊपर आ जाएं नबातात। नबातात को नबातात क्यों कहते हैं? सूफिया कहते हैं पहले हर्फ पे गौर करें। पहला हर्फ है नून और ये इशारा कर रहा है नशोनुमा की तरफ। क्योंकि ये नशोनुमा पाते हैं इसलिए इनको नबातात कहते हैं। हवानात को हवानात क्यों कहते हैं? पूरी तवज्जो रही। हवानात क्यों कहते हैं? इसके पहले हर्फ पे गौर करें। वो है हा, और हा इशारा कर रहा है हरकत की तरफ, क्योंकि इनके अंदर हरकत पाई जाती है। एक जगह से चल के दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हैवानात। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? सूफिया कहते हैं इसके पहले हर्फ पे गौर करें, वो है अलिफ। वो इशारा कर रहा है इसके रूट वर्ड की तरफ जो है उन्स। तो इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर रब्बे कायनात ने प्यार, मोहब्बत और उन्स का मादा रखा। तो पता चला असल में इंसान वो है कि जिसने इंसान को ये वजूद अता किया, उससे उसके साथ जो मोहब्बत करता है। असल में इंसान कौन है? जो अपने खालिक से मोहब्बत करता है। यानी असल में इंसान सिर्फ 2 हाथों वाले को नहीं कहते, इंसान सिर्फ 2 टांगों वाले को नहीं कहते। असल में इंसान वो है जिसने पैदा किया है, उसके साथ जो मोहब्बत करता है, और सिर्फ मोहब्बत नहीं टूट के मोहब्बत करता है, उसको कहते हैं इंसान। अब बात आसान हो गई ना। अब देखें, मैंने यहां तक जो गुफ्तगू की है ना जी, मैं उसका क्रक्स आपके सामने रखने लगा हूं। जमीन से ताकतवर है पौधा, पौधे से ताकतवर है जानवर, जानवर से ताकतवर है इंसान। अब इंसान को अल्लाह ने हर चीज शऊर अता किया, अकल अता किया। जमीन तरक्की करके पौधा नहीं बन सकती, पौधा तरक्की करके जानवर नहीं बन सकता, जानवर तरक्की करके इंसान नहीं बन सकता, उसी तरह कोई इंसान तरक्की करके नबी नहीं बन सकता। इंसान को हर शय अल्लाह ने अता की, अपनी मोहब्बत का मादा भी इसके अंदर रखा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इंसान करेगा कैसे? अल्लाह से मोहब्बत कैसे पता चलेगा कि फलां इंसान अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करता है? तो मोहब्बत इस चीज का नाम है कि वो जो खालिक है ना, उसकी हर बात पे अमल किया जाए, उसकी हर बात पर अमल किया जाए, उसके हलाल को हलाल समझा जाए और उसके हराम को, जो उसने हराम किया, उसको हराम समझे। वो है इंसान। अब ये बातें पता कैसे चलेंगी इंसान को कि यह हलाल है या हराम है? अपनी मर्जी से तो इंसान ना किसी को हलाल कह सकता है, ना किसी को हराम कह सकता है। अब अल्लाह ने इसका भी इंतजाम किया। अल्लाह ने अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात इंसानों तक पहुंचाने के लिए, और अपना इरफान अपने बंदों को अता करने के लिए रब्बे कायनात ने अंबिया को भेजा। किसको भेजा? अंबिया को भेजा। सारे नबी आए शान वाले थे, सारे नबी अजमतों वाले थे। अल्लाह ने जनाबे मूसा को भेजा, जनाबे ईसा को भेजा, जनाबे यूसुफ को भेजा, जनाबे नूह को भेजा। वो सारे नबी अजमतों वाले हैं। अब देखें, अल्लाह की सारी कायनात के अंदर इंसान सबसे अफजल है। अल्लाह, मैं जिस नुक्ते पे आपको लाना चाहता हूं, अल्लाह की सारी कायनात के अंदर उसकी जितनी भी मखलूक है, सबसे अफजल कौन है? इंसान। इंसानों में सबसे ज्यादा शान वाले वो हैं जिनके सरों पे अल्लाह ने नबूवत का ताज रखा। 1,24,000 कमोबेश। फिर उनमें से 313 रसूल अफजल हैं। फिर 313 में से 5 उलुल आज़म रसूल हैं।
फिर उन 5 में से सबसे आखिर में जो आमिना का लाल आया, कमाल आया। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रुसल और रसूलों से आला हमारा नबी। और मैंने ये बात सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं कही। मत कोई समझे कि मैं फकत जज्बात की रोह में बैठ के ये बात कर रहा हूं, नहीं। मैं मात अकीदत की वजह से ये बात भी नहीं कर रहा, बल्कि ये वो हकीकत है जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर क्यों बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अब देखें, बिल्कुल मैं इख्तिताम की तरफ आपको लाने लगा, पूरी आप तवज्जो करेंगे। यकीनन आखिरी नुक्ता जब मैं पेश करूंगा ना, आपकी तबीयत आश बाश हो जाएगी, और क्यों ना हो बात ही शान मुस्तफा की। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें पैदा की हैं, हर नेमत के अंदर अल्लाह ने खैर का पहलू भी रखा, शर का पहलू भी रखा, रहमत का पहलू भी मौजूद है, रहमत का पहलू भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हवा को ले लें, हवा अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अल्लाह की नेमत है। ये हवा अगर ना हो तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। पता चला हमें जिंदा रखने में इस हवा का भी किरदार है। लेकिन कुरान आप पढ़ें तो कुरान आपको बताएगा ये हवा जो हमें जिंदा रखने में किरदार अदा करती है, कौम आद को इसी हवा ने तबाह बर्बाद कर दिया। जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो तबाही होती है कि नहीं होती? पता चला हवा बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन कभी कभी ये जहमत भी बन जाती है। ये जमीन जिसके ऊपर आप बैठे, ये किसी नेमत से कम है? इस जमीन के ऊपर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, चलते फिरते हैं, कारोबार करते हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जब जलजला आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती है। पता चला जमीन बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन कभी कभी ये रहमत भी बन जाती है। ये पानी जिसको हम पीते हैं, हमारी हयात बरकरार है इस पानी के साथ। पानी ना हो तो इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। पता चला पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुरान आपको बताएगा इसी पानी ने कौम नूह को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी जो सैलाब आया पाकिस्तान में, कितनी तबाही मची। तो पानी बिलाशुबा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कभी कभी ये जहमत भी बन जाता है। और दौरे मौजूद में ये जो बिजली है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारा ये कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम इसी बिजली से जुड़ा है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो चिराग जल रहे हैं, ये जो लाइटिंग है, इसका दारो मदार इसी बिजली पे है कि नहीं? ये बिजली जिसके साथ हम चिराग जलाते हैं, कभी कभी यही बिजली किसी के घर के चिराग को बुझा भी देती। करंट लगने से कितने लोग फौत हो जाते हैं। पता चला कि ये बिजली जहां रोशनी देती है, वहां कई घरों की रोशनी बुझा भी देती है। कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है दौरे मौजूद में, लेकिन कभी कभी ये जहमत भी बन जाती है। हर चीज को आप देखें जो भी अल्लाह ने पैदा किया, उसमें दोनों पहलू हैं। रहमत का पहलू भी है, रहमत का पहलू भी मौजूद है, खैर का पहलू भी मौजूद है, शर का पहलू भी मौजूद है। लेकिन इस कायनात के अंदर अल्लाह की मखलूकात में से एक जात ऐसी है जिसके हवाले से रहमत का तसव्वुर तकल्लुफ के साथ भी इंसान के ज़हन में नहीं आ सकता। वो जात मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो जात अल्लाह के महबूब की जात है। वो जात मकसूद कायनात की जात है। वो जात आमिना के लाल की जात है, जिसको रब्बे कायनात ने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक रहमत का पैकर बनाकर कायनात में भेजा है। और सिर्फ इस कायनात के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका सिर्फ इस जहां के लिए रहमत नहीं है। आपका वसफ अल्लाह ने बयान किया, ये शान बयान की कि महबूब क्या है, रहमतल लिल आलमीन। ये आपका इजाज है और ये आपका प्रोटोकॉल है कि आप किसी एक मखलूक के लिए रहमत नहीं है, बल्कि अल्लाह की जमी मखलूकात के लिए मुस्तफा का वजूद बाइस रहमत है।
अब देखिए हाफिज साहब, रहमत किसको कहते हैं? रहमत किसको कहते हैं? हमारे यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल और सादा करके बात समझाऊं। रहमत हम उसको कहते हैं जो तकलीफ को दूर कर दे। ऐसे ही है ना, हम रहमत किसको कहते हैं? जो हमसे दुख और तकलीफ को दूर कर दे। लेकिन दुख तकलीफ को दूर वो करेगा जिसको किसी के दुख के बारे में इल्म होगा। अल्लाह ना करे यहां आपके पड़ोस में कोई दर्द से, कर्ब से, तकलीफ से, बीमारी से तड़प रहा हो और मुझे और आपको उसकी परेशानी की खबर नहीं, इल्म नहीं, तो क्या हम उसके लिए रहमत बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पता चला जो जिसके लिए रहमत होता है, जरूरी है कि उसके दुख को दूर करने की ताकत भी रखता हो और उसके दुखों का उसको इल्म भी हो। और तीसरी बात कि उसके दुखों की उसको खबर भी है, उसका इल्म भी है और दूर करने की वो ताकत भी रखता है, लेकिन वहां तक उसकी रीच कोई नहीं, वहां तक उस दुखिया तक उसकी पहुंच नहीं। तो क्या वो रहमत बन सकता है? नहीं बन सकता। तो रहमत के लिए तीन बातें साबित हुई। नंबर एक, कि जिसके लिए वो रहमत है जरूरी है कि उसके दुख का उसको इल्म भी हो। तवज्जो रही, जरूरी है कि उसकी तकलीफ का उसको इल्म भी हो। नंबर दो, उसके दुख को दूर करने की ताकत भी रखता हो और जहां पर वो दुखिया हो वहां तक उसकी रीच भी हो। तो मेरे आका सिर्फ इस जहां के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। तो मानना पड़ेगा कि सारे जहानों के अंदर जो भी रब की मखलूक है, हर मखलूक का इल्म भी मुस्तफा रखते हैं। कोई कहीं दर्द के अंदर हो, उसके दर्द को दूर करने की ताकत भी रखते हैं और दुनिया के किसी कोने से कोई मुस्तफा को पुकारे वहां तक मुस्तफा पहुंच भी रखते हैं, वहां तक पहुंच भी रखते हैं। और सिर्फ एक जहां के लिए नहीं, मेरे आका हर जहां के लिए रहमत। ये तो उनका करम है कि उनको ये जहां पसंद आया, उनको ये जहां पसंद आया। वैसे वो तो हर जहां के लिए रहमत है। आलमे अरवा के लिए भी मुस्तफा रहमत, आलमे दुनिया के लिए भी मुस्तफा रहमत और आलमे बरज़ख के लिए भी मुस्तफा रहमत। हर आलम के लिए मुस्तफा रहमत। सिर्फ मैं एक बात सुनाता हूं कि मेरे आका कैसे रहीम थे, कैसी रहमत थी मेरे और आपके आका की। जिस नबी का जिक्र लबों पे सजा के बैठे हो, कितने कमाल के थे वो नबी, उनका अखलाक कितना प्यारा था, कैसी उनकी रहमत थी। आए ज़ैद इब्ने खारिसा, बस आखिरी मेरी बात, ज़ैद इब्ने खारिसा हमारे आका कैसे रहमत थे। ज़ैद इब्ने खारिसा ये मुस्तफ़ा के वो गुलाम हैं जो बिकते 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 ना बारगाह मुस्तफ़ा में आए, बारगाह मुस्तफ़ा में आए। बचपन में इनको किसी ने अगवा कर लिया और उकात के मेले में आकर इनको बेच दिया। दोस्ताने मुकर्रम में एक बात कहते हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले इससे बड़ी हुजूर की रहमत क्या होगी। आका किस कायनात में आमद से पहले इंसान को खरीदा भी जाता था, बेचा भी जाता था। ये तो मेरे और आपके आका ने आकर ग्रेजुअल प्रोसेस में इस बुरी रस्म को खत्म किया। आज इंसान अगर आजादी से सांस ले रहा है तो ये कर्म है मदीने वाले सरकार। अब देखें 14 अगस्त को हम यौम आजादी के तौर पे मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं और करना भी चाहिए। आजादी के दिन को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है ताकि उस दिन की रूह को बाकी रखा जाए। ऐसे ही है ना, तो जरूर जश्न आजादी मनाया जाए। जिस दिन अल्लाह ने जमीन का टुकड़ा दिया उस दिन को यौम आजादी के तौर पे मनाया जाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, दुनिया के जमीन के टुकड़े अगर आजाद हों तो वहां पर कोई फतवा नहीं है जश्न मनाने का। मेरे आका तो वो हैं जिन्होंने सिर्फ जमीन के टुकड़े को आजाद नहीं किया, इंसान के शऊर को आजाद किया, इंसान की फिक्र को आजाद किया, इंसान की कदरों को आजाद किया। मेरे आका ने इंसान की यह पेशानी जो मबूदान बातला के सामने झुकती थी, मेरे आका ने 1000 हाथ सजदों से इस पेशानी को आजाद करके एक रब के सामने झुका दिया। ऐ जश्न आजादी मनाने वालों, जश्न आजादी जरूर मनाओ।
लेकिन उस मुस्तफा की आमद का दिन भी बनाओ जिसने इंसानियत को आजाद किया और इंसान के माथे को आजाद किया, इंसान की कदर को बढ़ाया। आए मेरे आका के गुलाम ज़ैद इब्न खारसा जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, मेरे आका के पास आए ना, तो अभी आपने ऐलान नबूवत ने फरमाया था। आका के पास जब आ गए, उसके बाद आपके वालिदैन को पता चला कि हमारा जो बेटा है वो मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नामी एक शख्स उनके पास मौजूद है। अब देखिए, इनके वालिदैन आए, मालो मता इकट्ठा करके लाए कि हम अपने बेटे को ना छुड़ा के लाएंगे। जब यहां पे पहुंचे, अब ये नबूवत का चांद तुलू हो चुका था। यहां मक्के में जब पहुंचे, अब क्या हुआ, इनको पता चला कि फलां जगह पे मोहम्मद रहते, फलां जगह पे रहते। मालो मता लेके ना, बस आखिरी बात है, तवज्जो से सुनिएगा, मालो मता लेके हमारे आका कैसे रहमत थी, वहां पे चले गए और जाकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, हमारा बेटा ज़ैद आपके पास, हम ये मालो मता लेकर आए। ज़ैद की माँ बड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही है। मैं ज़ैद का चचा हूं और वालिद ये बाहर खड़ा है, हम अपने बेटे को लेने के लिए आए, ये मालो मता है, ये आप ले लें और बदले में हमारा बेटा हमें दे। मेरे आका मुस्करा दिए, मेरे आका मुस्कराए और मुस्करा के मेरे आका ने कहा कि ऐ ज़ैद के रिश्तेदारों, वो बाहर तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहता है मैं बदले में कुछ भी नहीं दूंगा, अगर जाना चाहता है तो जाओ, लेके चले जाओ, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं लूंगा। वो जब आए खुशी खुशी अपने बेटे के पास, कहा कि बेटा चल हम तुझे लेने आए। अब बेटे ने क्या कहा, उन्होंने कहा चल बेटा हम तुझे लेने आए। बेटे ने कहा नहीं अब्बा जान, मैं जिनकी गुलामी में आया हूं ना, इस गुलामी से अब मुझे आजादी नहीं चाहिए, अब मुझे आजादी नहीं चाहिए। देखे ना, हम कहते हैं हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। आज जिस आजादी की बात की जा रही है, मेरे मुसलमान भाइयों, कभी ये आजादी मत मांगना, इसलिए कि मोहम्मद की गुलामी में जो मजा है वो दुनिया की आजादी में नहीं है। इस गुलामी में जो मजा है वो दुनिया की किसी आजादी में नहीं है, जो मजा मोहम्मद की गुलामी में है। कहा मैं मोहम्मद का गुलाम बन गया हूं, मुझे जो प्यार इस बारगाह से मिला है वो प्यार मुझे बाप से भी नहीं, वो प्यार मुझे मां से भी नहीं मिला। अब मेरा सब कुछ मोहम्मद है, मेरा आसरा मोहम्मद है, मेरे मलजा मोहम्मद हैं, मेरे मावा मोहम्मद हैं, मेरे सरदार मोहम्मद हैं, मेरे रखवाले मोहम्मद हैं। दुनिया और आखिरत में बस अब मेरा आसरा मोहम्मद है। जब ये जज्बा देखा ना अपने गुलाम का, मेरे आका ने पकड़ा, आजाद करके कहा आज के बाद ज़ैद मेरा मुंह बोला बेटा है। कितना शर्फ आका ने अता किया। दोस्ताने मुकर्रम, ये बतौर पैगाम ये बात ले जाएं। आज हमें ये कहा जाता है इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, कि इंसान ने मनु और टनों के हिसाब से वजनी लोहा हवा के अंदर उड़ा दिया जहाज की सूरत में। इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, उसने एक डिवाइस इजाद कर ली कि अपने घर के अंदर बैठकर दुनिया के किसी कोने में उसका रिश्तेदार हो, उसके साथ बात भी कर सकता है, अपनी तस्वीर भी शेयर कर सकता है। ये इंसान ने कितनी बड़ी तरक्की कर ली। मैं कहता हूं ये इंसान की तरक्की नहीं है, बड़े वसूख से ये कह रहा हूं, ये इंसान की तरक्की नहीं है। इंसान की यह तरक्की नहीं है कि इंसान ने जहाज बनाया, इंसान की यह तरक्की नहीं है कि इंसान ने यह साउंड सिस्टम इजाद किया, इंसान की यह तरक्की नहीं है उसने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया। यह तो उस चीज की तरक्की है जिस पर इंसान ने काम किया। इंसान ने लोहे पर काम किया, लोहा तरक्की कर गया। इंसान ने मादा पर काम किया, मादा तरक्की कर गया। यह इंसान की तरक्की नहीं,
ये मादा की तरक्की है। दुनिया की हर कौम ने मादा को तरक्की दी है, आज के इंसान ने मादा को तरक्की दी है, लेकिन मेरे और आपके नबी ने इंसान को तरक्की दी है। आज की दुनिया ने डिजिटल एज के अंदर हम रह रहे हैं, आज की दुनिया ने मादा को तरक्की दी है, लेकिन मेरे और आपके नबी ने इंसान को तरक्की दी है। किसी को उठाया अबू बकर सिद्दीक बना दिया, किसी को पकड़ा फारूक आजम बना दिया, किसी को पकड़ा जुन्नूरैन बना दिया, और किसी को गोशे मोहब्बत पे लिया हैदर करार बना दिया। मेरे आका ने इंसानों को तरक्की अता की है। दोस्तान मुकर्रम, इस दुनिया की सारी नेमतें भी हमें जो मिल रही हैं, ये मुस्तफ़ा की रहमत का सदका है, ये आका की रहमत का सदका है। और आलम बरज़ख में भी हमें जो कुछ मिलेगा वो भी मुस्तफ़ा की रहमत के सदके से मिलेगा। कब्र में जो रोशनी होगी वो एक ही सवाल है, और वो सवाल मुस्तफ़ा के बारे में है। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये सोने मुखड़े वाला जो तेरे सामने है, इनके बारे में क्या कहा करता था, इनके बारे में क्या कहा करता था। तो जब वो क्या देगा, और ये तो मेरे आका है, मैं इनका गुलाम हूं, इनके बारे में मैं कहा करता था ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैं तो इनकी अजमतों के गुण गाया करता था। जब मुस्तफा के बारे में जो सवाल होगा, साहिब कब्र उसका जवाब देगा। अब कब्र में हो जाएगा उजाला, तो वहां भी रहमत किसके सबब? मुस्तफा के सबब। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, हमारा कोई कमाल नहीं। यहां भी रहमत, अगर हम बचे हुए हैं तो ये मुस्तफा की रहमत के सबब। और कब्र के इम्तिहान की कामयाबी का दारो मदार भी उसी मुस्तफा की रहमत के सदके में। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्तान सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं फकत फर्श अर्श पे तेरे नाम के चर्चे, तहे खाक ज़ेरे ज़मीं भी आका तेरा नाम चल रहा है।